वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है, 1, 2, 3 और तीनों के तीनों करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, आपने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, 2.3 में भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो देख ले ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है जी, सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, इफ अल्फा बीटा, उन्होंने खुद बता दिया है कि अल्फा बीटा जो है आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन के अल्फा बीटा क्या रूट्स है। देन एवेल्युएट, आपने फाइंड ये वाला करनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन लिख देनी है। ए की वैल्यू फाइंड कर ले, 1 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, पी होगी। और सी की वैल्यू क्यू होगी। ठीक है, आगे समझिए। उसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिखना है इफ अल्फा बीटा। अभी इफ लिखना है, ठीक है, लेट नहीं लिखना। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो देन अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ये भी हमने किया हुआ था, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी ओवर ए होता है। तो बच्चों बी कितना है जी, माइनस पी। ठीक है, ए बच्चों कितना है, 1। तो लिहाजा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, ओवर में 1 नहीं लिखते, ओवर में 1 नहीं लिखते, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगा दे, क्या होता है सी ओवर ए। सी कितना है, क्यू, ओवर में 1। ठीक है, ओवर में क्या आएगा, 1। तो यहां पर देखते हैं जी, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा जी, क्यू आ जाएगा। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ओवर में 1 नहीं लिखते। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर दे। ठीक है, इसको हाईलाइट करने के बाद, इसको हाईलाइट करने के बाद फिर क्या करना है। अच्छा, ये चीज ध्यान से देखें, वहां पर जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में ऐसे आएगा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, देन एवेल्युएट या फाइंड, इसकी जगह आ सकता है वर्ड फाइंड भी आ सकता है। इसके बाद ये चीज होगी, या ये चीज लिखी होगी, या फिर ये चीज सिर्फ लिखी होगी, या फिर ये। ठीक है, आई समझ। तो यहां तक आपने सेम करना है, यहां तक आपने सेम करना है। उसके बाद आपने अगर ये फाइंड करना है, ये वाली चीज लिख दे। अगर ये फाइंड करनी ये वाली, और ये फाइंड करनी तो ये वाली। ठीक है, तो ये वाली देखते हैं जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये फॉर्मूला है, ध्यान से देख लें। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आगे समझिए। इस साइड पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइड पर ऐसे लिख ले, अल्फा स्क्वायर, ये वाली चीज इस साइड पर लिख दे। ठीक है, आई समझिए। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा ये है माइनस पी ऊपर स्क्वायर वैसे -2। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा आया क्यू, क्यू लिख दे। ठीक है, जब भी स्केयर लेते हैं बच्चों माइनस हो जाता है, खत्म। बाकी क्या आएगा, पी ऊपर आएगा स्केयर, -2 क्यू वैसे। ठीक है, पहली चीज हो गई है, फाइंड हो चुकी है। ठीक है, सेकंड वाली चीज देखें, सेकंड वाली है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, ये सेकंड वाली चीज है। ठीक है, सेकंड वाली चीज आ गई है। यहां से कॉमन क्या आएगा, सोल्यूशन। आपने ये चीज इस साइड पर लिखनी है तो लिख ले, जैसे ये लिखी थी। नहीं लिखनी तो फिर भी ठीक है। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आएगा बच्चों, अल्फा बीटा आ जाएगा कॉमन। ठीक है, आई समझिए, अल्फा बीटा आ जाएगा कॉमन। अगर कॉमन नहीं लेना आता तो मैं चैप्टर नंबर 5 जो है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जब शुरू करूंगा तो कॉमन लेना सीख लेना। ठीक है, अल्फा बीटा कॉमन आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया कॉमन। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया कॉमन, तो बाकी फिर अल्फा कॉमन आ गया, बीटा एक कॉमन आ गया, बाकी बीटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बात फिर सुन ले, अल्फा बीटा कॉमन आ गया, एक अल्फा कॉमन आ गया, बाकी अल्फा की पावर 2 बचेगी। बीटा एक ही था वो कॉमन आ गया, प्लस अल्फा कॉमन आ गया, एक ही था कॉमन आ गया। बीटा कितने हैं, 3 है, पावर 3 है ना, तो एक कॉमन आ गई, बाकी बीटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगा दें। इसका फॉर्मूला क्या बन चुका है, ये वाला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया यहां तक। उसके बाद यहां पर देखते हैं अल्फा बीटा कितना बच्चों, अल्फा बीटा है क्यू, क्यू का इक्वल है ना, क्यू का इक्वल है ना अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट माइनस पी ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का पी है, ये देखे ध्यान से, और ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया -2 आगे अल्फा बीटा वो कितना है जी, क्यू है। क्या आंसर आएगा, क्यू, इसका स्क्वायर ले पी स्क्वायर आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, -2 क्यू आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक आ गई होगी समझ। फिर देखते हैं जी नेक्स्ट वाला थर्ड वाला पार्ट। ये वाला थर्ड पार्ट है, पहले इसको करते हैं रिमूव, ठीक है। इसको नहीं, इसको रिमूव करते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखें, सोल्यूशन सबसे पहले लिखना है, ठीक है। एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका कर क्या है, अगर दोनों डिफरेंट हो, दोनों मुख्तलिफ हो, दोनों सेम ना हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों को लिख देना, ठीक है। ये अल्फा को मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना, अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। बच्चों ये फॉर्मूला क्या जी, इसका ऊपर वाले का अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओवर में आएगा अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है, माइनस पी ऊपर स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बच्चों कितना है, अल्फा बीटा जी क्यू, अल्फा बीटा क्यू है, क्यू लिख दे, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं जी बच्चों, पी स्क्वायर, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 क्यू ओवर क्यू आएगा, ठीक है। एक स्टेप और है, ये वाला स्टेप भी देख लें बच्चों। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला इसको ऐसे सेपरेट ब्रैकेट में लिख दे, ठीक है। बुक के पीछे ये आंसर है। ऊपर वाला जो है, ठीक है, इसको पी स्क्वायर -2 क्यू इसको सेपरेट ब्रैकेट में लिख दे, और ठीक है, और फिर ऊपर वाला जो सेपरेट लिखेंगे तो यहां पर ऊपर लिखेंगे 1 ओवर क्यू है, ओवर में क्यू लिख दे, ठीक है। ये आंसर है। ऊपर वाला सेपरेट लिखे, ऊपर 1 लिखे, ओवर में क्यू लिखे, ठीक है। आगे समझ जी।